तो दोस्तों पिछले समय देखा गया है कि भारत को एलएनजी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, खासकर तब जब रशियन गैसप्रोम कंपनी द्वारा भारत को एलएनजी सप्लाई समय पर नहीं की गई और लगातार कई महीनों तक उन्होंने डिफॉल्ट किया। हालांकि इसके पीछे कारण ये थे कि यूरोपियन देशों के उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और वो भी मजबूर थे। लेकिन इसका दूसरा सॉल्यूशन जब उन्होंने नहीं निकाला और भारत को एलएनजी सप्लाई नहीं की तो भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऑब्वियसली क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। हालांकि बात के सिनेरियो आप जानते हैं कि भारत द्वारा रशियन गैसप्रोम के ऊपर केस दायर कर दिया गया, लेकिन ये सारी चीजें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि यही गैसप्रोम कंपनी जिसने भारत को एलएनजी सप्लाई नहीं की और साथ ही इनके ऊपर यूरोपियन देशों के कई सारे प्रतिबंध लग चुके हैं। इस वजह से ये लोग यूरोप के अंदर भी अपनी गैस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने अब चाइना का सहारा लिया है और बताया ये जा रहा है कि यूरोप से होने वाला पूरा नुकसान ये अब चाइना से भरपाई करवाएंगे और चाइना को बड़ी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट को इस दौरान काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया। दुनिया के सभी कोनों से अब हम लोग एलएनजी को खरीदना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि कतार के साथ एक लॉन्ग टर्म डील की गई इसी एलएनजी को लेकर, ताकि अगर एक सप्लायर रुक जाए तो दूसरे सप्लायर के ऊपर तो दूसरे सप्लायर से हम लोग काम चला पाए। इसी में एक नाम निकल कर आता है फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी का भी। इसी फ्रेंच टोटल एनर्जी के साथ भारत की ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म में गैस डील हो चुकी है, जो कि पिछले साल जुलाई मंथ में हुई थी। इसके तहत फ्रेंच टोटल एनर्जी भारतीय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हर साल 0.8 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की सप्लाई करेगा। लेकिन इसके बावजूद हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, क्योंकि घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ अब भारत द्वारा इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में भी बिजली जनरेट करने के लिए एलएनजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये काफी छोटे स्केल पर किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस स्तर को बढ़ाया जाएगा। इस वजह से ज्यादा मात्रा में एलएनजी की रिक्वायरमेंट हमें आने वाले समय में पड़ने वाली है। इस वजह से बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ एक और लॉन्ग टर्म डील कर ली है, जो कि 10 सालों के लिए की गई है। इसके तहत बताया ये जा रहा है कि टोटल एनर्जी हर साल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 1 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा पूरे 10 सालों के लिए। तो अल्टीमेटली गैसप्रोम के साथ जो डील हमारी ब्रेक हुई है उसके चलते भारत को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चाइना अब बैकडोर से उसी गैसप्रोम कंपनी से एलएनजी की खरीद करने जा रहा है, क्या भारत ने भी इस तरह का कोई दूसरा ऑप्शन तलाशते हुए रशिया की इसी गैसप्रोम से एलएनजी की खरीद पहले की तरह शुरू कर देनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।